प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक के बारे में। WAH मुहिम क्या है, विडाल टेस्ट किस लिए कराया जाता है, चीन का चांग E6 मिशन के बारे में और NCGG क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय पायलट कैप्टन गोपी चंद्र थोटाकुरा जो हैं वो अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस की एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन के न्यू सेपरेट 25 मिशन के तहत उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा 19 मई 2024 को की। ये मिशन जरूर याद रखिएगा, मिशन का क्या नाम है और कौन सी कंपनी ने ये मिशन भेजा है और कब यात्रा की। ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। फिर आगे दिया है अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में पहले भारतीय हैं, ये भी याद रखिएगा। और अगर अंतरिक्ष यात्रा के रूप में अगर देखा जाए तो ये दूसरे भारतीय हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर पर्यटक के रूप में पूछा जाए तो पहले भारतीय हैं, यात्रा के बारे में अगर पूछा जाए तो दूसरे यात्री हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर पहले कौन है, तो पहले जो थे यात्रा करने वाले विंग कमांडर राकेश शर्मा थे और इन्होंने किसके जरिए यात्रा की थी, तो रूसी सोयूज के जरिए 1984 में यात्रा की थी। और ये दूसरे जो यात्रा करने वाले हैं वो गोपी चंद्र थोटाकुरा हैं, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने कब की, तो 19 मई 2024 को की, ये भी याद रखिएगा। जो NS-25 जो मिशन है इसके लिए गोपी चंद्र के साथ जो चालक दल था उसमें 5 सदस्य थे। अब 5 सदस्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो जान लेते हैं उन 5 सदस्यों के बारे में भी। जिसमें से पहला जो नाम है मेसन एंजल, फिर दूसरा जो नाम दिया है सिल्बेन सीरोन, फिर तीसरा जो नाम दिया है केनेथ एल हेस, फिर चौथा जो नाम दिया है कैरोल स्कॉलर, फिर पांचवा जो नाम दिया है अमेरिका वायुसेना के पूर्व कैप्टन 90 वर्षीय हैं, इनका जो नाम है डबाइट। और ये विश्व के पहले सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, ये याद रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है, ये याद रखिएगा। इनका नाम याद रखिएगा और कितने वर्ष के हैं ये भी याद रखिएगा। इसकी उड़ान जो भरी गई थी वो 9:36 पर भरी गई थी, ये भी याद रखिएगा। धरती से जब उड़ान भरी यान ने तो 100 किलोमीटर अंतरिक्ष में जाने के बाद जो यात्री थे उनको भारहीनता लगी, इसलिए फिर से यान को वापस धरती पर लाया गया, ये भी याद रखिएगा। और इस पूरे उड़ान में जो समय लगा वो 11 मिनट का समय लगा, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर आगे दिया आंध्र प्रदेश में जन्मे गोपी सी प्लेन के साथ साथ ग्लाइडर हॉट एयर बैलून के साथ पायलट भी हैं और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जेट पायलट के रूप में कार्य किया है, ये भी याद रखिएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कुछ समय पहले माउंट किलिमंजारो के शिखर पर भी पहुंचे थे, ये भी याद रखिएगा। तो ये पर्वत याद रखिए कहाँ पे पहुंचे थे। अगर इनसे प्रश्न बनेगा तो इनकी विशेषताओं से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे दिया भारतीय मूल की 3 यात्री हैं, कौन कौन है, तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजाचारी, इन्होंने भी अंतरिक्ष यात्रा की थी, ये भी याद रखिए। लेकिन इन्होंने जो यात्रा की थी वो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में यात्रा की थी, ये भी याद रखिए। लेकिन थी कहाँ की, तो भारतीय मूल की। और इन्होंने नागरिकता जो प्राप्त कर ली थी वो अमेरिका की प्राप्त कर ली थी, ये भी याद रखिएगा। फिर नासा के बारे में जान लेते हैं। अगर नासा का नाम आया हो सकता है, प्रश्न भी बनाया जा सकता है। तो नासा की अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो 29 जुलाई 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो वाशिंगटन DC USA में है। नासा के अगर सीनेटर पूछ लिए जाए तो विलियम नेल्सन है, सीनेटर, वहां पे सीनेटर बोले जाते हैं और यहाँ पे अपने यहाँ अध्यक्ष बोले जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो डॉक्टर M सोमनाथ हैं। तो इनके बारे में अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर अगला जो टॉपिक दिया है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध CSIR की WAH मुहिम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो जान लेते हैं CSIR क्या है। तो CSIR जो है वो इसका फुल फॉर्म जो होता है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसने अपने कार्यालय, जितने भी कार्यालय हैं उसमें एक ये कहा है कि कम से कम एक दिन जो होगा बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनकर आने का आदेश दिया है। क्यों आदेश दिया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जो कार्य होता है उसका एक कारण भी होता है। तो इसने जो बताया है, कारण क्या बताया है कि एक जोड़ी इस्त्री जो कपड़े किए जाते हैं उसमें कम से कम 200 ग्राम जो है
वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसलिए उसने कहा है कि एक दिन अगर इस्त्री कपड़े नहीं किए जाएंगे तो 200 ग्राम जो है वो कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इसलिए इसने आदेश दिया और ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि ये पहली ही संस्था है जिसने ये कार्य किया है, तो ये महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। आगे चलते हैं। इसलिए बिना इस्त्री किए हुए कपड़े जो हैं पहनकर कोई भी व्यक्ति 200 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उत्सर्जित करने से बच सकता है, ये भी याद रखिएगा। और इससे और भी फायदे हैं, अगर इस्त्री नहीं की जाएगी कपड़ों में तो क्या होगा, बिजली भी खपत कम होगी। फिर इसी विचार के तहत इन्होंने रिंकल्स अच्छे ये अभियान शुरू किया है। किस संस्था ने, तो CSIR ने शुरू किया है, ये भी याद रखिएगा। फिर इस संस्था के बारे में जान लेते हैं। CSIR जो है इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर एन कलाई सेल्वी ने WAH सोमवार को एक बड़े ऊर्जा संरक्षता अभियान का हिस्सा बताया है, ये भी याद रखिएगा। जो CSIR की महानिदेशक हैं वो डॉक्टर एन कलाई सेल्वी हैं, ये भी याद रखिएगा। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो नई दिल्ली है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर अगला जो टॉपिक दिया है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट को टाइफाइड टेस्ट भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें मरीज की जो है वो खून की जांच की जाती है विडाल टेस्ट में। और हाल ही में एक अध्ययन में बताया गया है कि जो टाइफाइड टेस्ट की जांच की गई उसमें विडाल टेस्ट के गलत परिणाम आए, इसलिए खर्चा भी ज्यादा हुआ है। फिर आगे दिया ए टेस्ट उन एंटीबॉडी को टेस्ट करने का एक तरीका है जिस एंटीबॉडी को साल्मोनेला बैक्टीरिया के खिलाफ बनता है। यही एंटीबॉडी टाइफाइड बुखार का कारण बनता है, ये भी याद रखिएगा। ये बैक्टीरिया जरूर याद रखिएगा। फिर आगे दिया है टाइफाइड बुखार जीवाणु संक्रमण साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये भी याद रखिए। ये किसकी वजह से होता है ये जरूर याद रखिएगा नाम। फिर आगे दिया है विडाल टेस्ट की पहली बार 1896 में जॉर्ज जेस फर्डिनेंड विडाल ने नाम दिया था, ये भी याद रखिएगा। इन्हीं ने एक पहली बार टेस्ट किया था, इन्हीं के नाम से ये टेस्ट चलता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया टाइफाइड बुखार होने का कारण क्या है, तो दूषित भोजन करना, गंदे पानी से फैलता है, गंदा पानी पीने से भी हो जाता है। और ये जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया टाइफाइड को आर्द्र ज्वर के रूप में भी जाना जाता है। और पता कैसे चलता है कि टाइफाइड हो गया, तो इसमें तेज बुखार आता है, पेट दर्द होता है, कमजोरी, मतली, उल्टी, दस्त, कब्ज और दाने जैसे लक्षण होते हैं इस टाइफाइड बुखार के, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 90 लाख लोग जो हैं वो टाइफाइड से पीड़ित होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और 1.1 लाख जो लोग हैं वो क्या होते हैं, मृत्यु भी हो जाती है टाइफाइड से, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात आई तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर स्थापना पूछ ली जाए तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर अगला जो टॉपिक दिया चीन का चांग E6 मिशन, तो इसके बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर नमूने इकट्ठा करने और उन पर शोध करने के लिए चीन ने अपना एक मिशन भेजा है। कौन सा मिशन भेजा है, तो मून मिशन चांग E6। इसका नाम जरूर याद रखिएगा। कब प्रक्षेपण किया है, तो 3 मई 2024 को प्रक्षेपण किया है। और इस मिशन का प्रक्षेपण जो किया गया है वो दक्षिण प्रांत हेनान के तट पर स्थित वेंगचांग अंतरिक्ष स्थल से किया गया है। और ये कौन से रॉकेट से किया गया है, तो लॉन्ग मार्च 5/8 रॉकेट के जरिए किया गया है। तो रॉकेट का नाम याद रखिएगा और मिशन का नाम याद रखिएगा और कब प्रक्षेपण किया गया ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर आगे दिया है चांग E6 मिशन में 4 घटक हैं। कौन कौन से हैं, तो एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है, एक सिलेंडर है और एक क्या है, तो प्रवेश मॉड्यूल शामिल है, ये भी याद रखिएगा। चांग E6 मिशन चंद्रमा पर 53 दिन के लिए मिशन भेजा गया था, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले एक और मिशन भेजा गया था, वो कौन सा था, तो 2019 में चीन ने ही भेजा था चंद्रमा की सतह पर, ये भी याद रखिएगा। और ये मिशन क्यों भेजा गया, तो चंद्रमा से नमूने लाने के लिए ये मिशन भेजा गया, ये भी याद रखिएगा। इससे पूर्व चंद्रमा की नियर साइड नमूने लाने में 23 दिन का चांग E5 को लगे थे, ये भी याद रखिएगा। और इस बार 53 दिन, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
आगे दिया चांग-ई 6 मिशन के तहत चंद्रमा पर धूल मिट्टी चट्टानों के नमूने को वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। ये इसका मिशन का मुख्य उद्देश्य है, याद रखिएगा। आगे दिया है चांग-ई 6 मिशन के लैंडर पर फ्रांस, इटली, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के कुछ उपकरण के नाम हैं, ये भी याद रखिए। जब ऑर्बिटर पर पाकिस्तान के पेलोड को भी स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं। तो चांग-ई 6 मिशन है, ये 7 मई को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश भी कर गया था और चक्कर भी लगाने लगा था, ये भी याद रखिएगा। कुल मिला के 53 दिन तक मिशन चला, ये भी याद रखिएगा। जो 25 जून 2024 को नमूने के साथ वायुमंडल में वापसी कैप्सूल के साथ समाप्त हुआ और इसको पैराशूट द्वारा इनर मंगोलिया में उतारा गया, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे उतारा गया, कहाँ से भेजा गया और मिशन का क्या नाम है, इन सभी के बारे में याद रखिएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत इन्होंने बताया कि 2030 तक मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने का प्लान है इसका, चीन का, और मंगल ग्रह से नमूने लाने का प्लान भी है, ये भी याद रखिएगा। और इस दिशा में अगले 4 साल में चीन ने बताया कि 3 और चंद्र मिशन भेजेंगे, ये योजना है चीन की, ये भी याद रखिएगा। ये योजना क्या बनाई है, तो 2030 तक और 3 मिशन भेजेगा चीन, और उसके बाद भी उन्होंने बताया कि मनुष्य को भी चंद्रमा पर भेजने का प्लान है चीन का, और जो मंगल ग्रह है उससे नमूने और लाने की रिसर्च करने के लिए प्लान है इसका 2030 तक, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक दिया है NCGG क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि चर्चा में इसलिए पूछी जा सकती है। फिर आगे दिया है ये भारत अन्य विकासशील देशों में प्रशासन सुधार, सिविल सेवकों की क्षमता वृद्धि पर केंद्रीय स्वायत्त संस्थान है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अधीन 2014 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है मंसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा 1995 में स्थापित राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान का नाम ही बदलकर इसकी स्थापना की गई। मतलब पहले इसका जो नाम था राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान था, अब इसको जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस नाम दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। कार्यालय शाखा पूछ ली जाए कहाँ है, तो मसूरी में है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है विदेश मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न विकासशील देशों के सिविल सेवकों की क्षमता के निर्माण कार्यक्रम को संचालित करता है, ये भी याद रखिएगा। क्या संचालित करता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे दिया है श्रीलंका के वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए एक ऐसा ही कार्यक्रम 2024 में नई दिल्ली में इसके द्वारा संचालित किया गया, इसलिए चर्चा में था, इस महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इतने 5 टॉपिक थे, इसमें से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, कथन में ही प्रश्न बनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी डिटेल लिखी थी वो सब महत्वपूर्ण है, और अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करिएगा, और आपको अगर लगे कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो आप शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके जो मित्रवत हैं उनको भी अच्छी तैयारी हो सके। धन्यवाद।